सो व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम टेबल फॉर अ नीट और जेईई एस्पायरेंट। देखो बच्चों, आइडियल टाइम टेबल वैसे तो कुछ नहीं होता है, आप अपने हिसाब से चीजें को चेंज करते हैं, लेकिन फिर भी एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए, एक बेसिक सा ब्लूप्रिंट होना चाहिए आपके पास, जिसको आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो आज इसकी बात करेंगे कि आपने कितना टाइम देना है हर एक सब्जेक्ट को, एंड उसके हिसाब से आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसे चेंज होगी और आपका जो टाइम टेबल वो कैसे चेंज होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 3 सब्जेक्ट्स हैं, तीनों सब्जेक्ट्स में से आपने हर एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअली कितना टाइम देना है। मान लेते हैं आपके पास अगर दिन में आप 5, 6, 8, 10 घंटे निकाल पा रहे हैं, उस टाइम का सीधा 40 to 50% टाइम आपने फिजिक्स को देना है। फिजिक्स चाहे आपकी अच्छी हो, चाहे आपको डर लगता हो, चाहे आपकी बेकार हो, स्टिल सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों ही चीजों में टाइम लगता है। तो आपने अपने दिन का लगभग आधा टाइम सीधा फिजिक्स को दे देना है। मेडिकल के बच्चों के लिए 50% ठीक है, नॉन मेडिकल के से 40% टाइम आप फिजिक्स को दे सकते हैं। केमिस्ट्री अगेन, मेडिकल के बच्चे इसको 40% तक टाइम दे सकते हैं या 30% टाइम दे सकते हैं। नॉन मेडिकल के बच्चे इसको 30% टाइम ही लगभग इस पे फिक्स करें, इससे ऊपर ना दें। अब बात आती है मैथ की। मैथ उतना ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जितना फिजिक्स और केमिस्ट्री फॉर जेईई एस्पायरेंट्स। मैथ के लिए आपने 30 to 40% टाइम रिजर्व रखना है। अगर आप फिजिक्स को 40 दे रहे हैं, केमिस्ट्री को 30, मैथ्स को 30, ये आपके लिए एक आइडियल टाइम टेबल हो सकता है। इसको आप धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं एंड डे टू डे भी इस पे वेरिएशन ला सकते हैं। किसी दिन फिजिक्स को कम देके आप मैथ को, केमिस्ट्री को ज्यादा दे सकते हैं। मेडिकल के बच्चों, बायो को आपने ज्यादा टाइम नहीं देना है। बायो डज नॉट डिजर्व मोर देन 2 to 3 आवर्स पर डे। से टाइम आप दिन में नहीं देंगे। 20% टाइम रिजर्व कीजिए अपने दिन का, उतना ही आपने देना है बायो को। स्टिक टू एनसीईआरटी, कोई बाहर से पढ़ने का कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं है। 360 से 360 मार्क्स आर अचीवेबल सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के। तो आपने बायो को सिर्फ 20% टाइम देना है। आप अपना 50% टाइम दे सकते हैं फिजिक्स को, 30% दे सकते हैं केमिस्ट्री को, 20% दे सकते हैं बायो को। ये एक ब्लूप्रिंट सा है, इसको आप डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, टाइम देना तो है बट किस तरीके से देना है। तो अपने दिन के जो टाइम है उसको 2-2 घंटे या 1.5 घंटे के स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए। मेरा मानना है कि आप 2 घंटे के स्लॉट्स में बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। 2 घंटे के आपने दिन में 4, 5, 6 स्लॉट्स निकालने हैं, जितना भी टाइम आप निकाल पाएंगे, 8, 10 या 12 घंटे। उन स्लॉट्स को भी एक इंडिविजुअल स्लॉट को डिवाइड कर लीजिए, फर्स्ट 30 मिनट्स में एंड बाद के 90 मिनट्स में। अब आपकी जो प्रायोरिटी रहेगी प्रिपरेशन टाइम में वो हमेशा रहेगी करंट सिलेबस। जो आज क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो आप आज पढ़ रहे हैं, वो ही आपकी प्रायोरिटी है। तो पहले 3 स्लॉट्स अपने दिन के आपने हर एक सब्जेक्ट को देने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स या बायो। उसमें पहले 30 मिनट्स में जो भी क्लास में पढ़ाया गया है आपने उसके नोट्स प्लस एनसीईआरटी या जो भी बुक आप किसी और सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं, आई वुड से आप एनसीईआरटी पे ही स्टिक करें। आप 30 मिनट्स में उसको खत्म कर लेंगे। एक दिन की क्लास के नोट्स रिवाइज करने में आई डोंट थिंक 10 या 15 या 20 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो आप बहुत इजीली 30 मिनट्स में इन दोनों चीजों को कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो टॉपिक आज हुआ है, आप उसी के क्वेश्चंस अगले 1.5 घंटे में 90 मिनट्स में आप उसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे OMR डॉट मेथड से। क्या होता है ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, बहुत इफेक्टिव तरीका है। नहीं देखा तो अभी जाके देखना, एंड आपकी OMR की गलती एंड टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगी। 90 मिनट्स में आपने क्या करना है, जो टॉपिक आज पढ़ाया गया है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब आप में से बहुत लोग होंगे, सर क्लास में आज सिर्फ एक फाइलम पढ़ाया गया, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया गया एंड उसके क्वेश्चन सिर्फ 10, 15 या 20 है, तो 90 मिनट्स में मैं सिर्फ उनको करूंगा? नहीं, उनको फटाफट निपटा के 20-30 मिनट में निपटा के जो आपके पास 1 घंटा बच रहा है उसको आप रिजर्व रखिए। किसके लिए? अगली वीडियो में अगली स्लाइड में बात करेंगे। अगली स्लाइड है कि आपने ऐसे 3 स्लॉट्स निकालने हर एक सब्जेक्ट के लिए, और हर एक स्लॉट में से जो टाइम आपका बच रहा है उसको आप रिजर्व रखते रहेंगे। किसके लिए? या तो बैकलॉग के लिए या फिर टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है करंट सिलेबस को करने के बाद जो नेक्स्ट प्रायोरिटी होती है वो है बैकलॉग क्लियर करना। अगर बैकलॉग क्लियर हो चुका है, फिर आप जो टेस्ट, ऑनगोइंग टेस्ट आने वाला है, किसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका सिलेबस आप इस टाइम में करेंगे। सो आपको 1 से 2 स्लॉट्स पर डे ऐसे निकालने हैं। अब बहुत लोग मेरे पास आते हैं जिनको मैं टाइम मैनेजमेंट बना के देता हूं, मैं पर्सनलाइज टाइम मैनेजमेंट देता हूं अपने स्टूडेंट्स को। अगर आपको भी चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको भी एक आइडियल टाइम स्लॉट आपके हिसाब से बता दूंगा। अब बहुत लोग आते हैं कि सर हमारा फॉलो ही नहीं हो पाता है, हम देते हैं 2 घंटे बट हमारा सिलेबस 2 घंटे में खत्म नहीं हो पाता उस सब्जेक्ट का, तो फिर हमारा टाइम टेबल बनाने का ही मन नहीं करता है। इस केस में क्या करें? इस केस में आपने क्या करना है, लास्ट का जो आपका 1 घंटा है, हर दिन का लास्ट 1 घंटा आपके सोने से पहले आपने बफर जोन के नाम से रखना है। तो पूरे दिन में आपकी जो चीजें रह गई हैं आप उसको उस टाइम में कंप्लीट करेंगे। अगर आपके फिजिक्स के 50 क्वेश्चन होने चाहिए थे बट आपके 40 ही क्वेश्चन ना हो पाए हैं,
सो रादर देन कि आप नेक्स्ट स्लॉट का टाइम चुरा लें, नहीं, वो नहीं करना है। आप इन 10 क्वेश्चन को रखिए बफर जोन के लिए, कि आप बफर जोन का जो 1 घंटा है उसके 15 से 20 मिनट में इन 10 क्वेश्चन को निपटा लेंगे। इस तरीके से आपके टाइम मैनेजमेंट के, टाइम टेबल के कंप्लीट होने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। स्टिल रेस्ट एश्योर्ड, आपका टाइम टेबल इतनी जल्दी फॉलो नहीं होगा। आप एक टाइम टेबल बनाएंगे, आपकी बॉडी को 2, 3, 4 हफ्ते तक लग सकते हैं उसको फॉलो करने में। आपका ब्रेन इतनी जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने हार नहीं माननी है, आपने टाइम टेबल बनाना छोड़ना नहीं है, टाइम टेबल जरूर बनाना है, वरना आपकी सिलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब तक आप टाइम को ही ढंग से नहीं मैनेज करेंगे, आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती है। सो आई होप इस वीडियो को देख के आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग गया होगा किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लो यार। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।